हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th के लिए साइंस विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश के अंतर्गत परावर्तन और अपवर्तन को पढ़ेंगे और ये मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ लें। स्टूडेंट्स, हम किसी वस्तु को देखते कैसे हैं? यानी हमारे पास आंखें हैं, लेकिन आंखें होते हुए भी हम कई बार तो देखते नहीं हैं। कब नहीं देखते हैं? आप सोचे, जब अंधेरा हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यानी कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे बैठे हो और यहाँ पर आसपास किसी भी रात्रि का समय है और एकदम अंधेरा है और मुझे कुछ भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत दूर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के पास जो है एक बल्ब है और उस बल्ब चला हुआ है और तब हम बिल्डिंग को देख पा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि हम बिल्डिंग को देख रहे हैं लेकिन आसपास की वस्तु को तो हम देख ही नहीं रहे? तो इसका सीधा सा ये कारण हुआ कि इस जो बिल्डिंग है उसके सामने जो बल्ब है जो जल रहा है, जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, वहां से क्या हो रहा है, वो प्रकाश उस बिल्डिंग पे पड़ती है और उस बिल्डिंग से प्रकाश जो है लौट करके इसके आंखों तक आती है और उसे वो देख पाता है। यानी अगर ये लाइट बंद हो गई, यानी ये बल्ब जलना बंद हो गया, ये बिल्डिंग दिखना बंद हो गया। यानी किसी दीप्त, यानी ये या तो ये स्वयं इससे प्रकाश निकले तब देख पाएंगे, या इस पर कोई प्रकाश पड़ा है और टकरा के आया है तब हम देख पाते हैं। यानी कोई प्रकाश उस पे पड़ा हो वस्तु पे और वो वस्तु जो है उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके उसके आंखों तक पड़ी हो, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। साधारण सा अनुभव आप करते होंगे। रात के अंधेरे में आप चलते होंगे और चलते हैं तो जैसे सड़कों पे मान लीजिए चल रहे हैं, तो सड़कों पे देखने के लिए, यानी सड़क पे गड्ढा है, कीचड़ है या कुछ पत्थर है, उसे देखने के लिए जो आप टॉर्च इस्तेमाल करते हैं वो कहां पे लगाते हैं? वो रोड पे फोकस करते हैं। यानी जिस वस्तु को हमें देखना है उस वस्तु को और फोकस करते हैं और वहां से वो क्या होती है, प्रकाश रिटर्न बैक हो जाती है, बाउंस हो जाती है, लौट जाती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो ये जो फेनोमेनन है, इसी फेनोमेनन के ऊपर ही बात करेंगे, इसी घटनाओं के ऊपर ही बात करेंगे। प्रकाश, तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ये तो पहले से आप लोग पढ़ चुके होंगे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अपने मार्ग में अगर कुछ अवरुद्ध आ गई तो या तो उसे पार करती है, ओपेक अगर पार करने लायक है तो वो पार कर जाएगी। दूसरी चीज, अगर पार नहीं करती है तो क्या होती है, बाउंस हो जाती है, यानी लौट जाती है। तो लौटने की ही क्रिया, यानी इसी को क्या कहते हैं, लौटना, यानी परावर्तन होना। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किसी सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन जो हुआ, यानी लौट के आना, जैसे यहां लौट के आया, यहां गया और फिर लौट के इधर आ गया, तो इसी परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे कि ये परावर्तन जो होता है किन किन नियमों से बद्ध है, यानी कौन, इसके क्या नियम है। लौटना तो लौटने का भी तो कोई नियम होगा ना, तो उस नियम को पढ़ेंगे। तो इस नियम को पढ़ने के लिए, जैसे मान ले कि एक ये परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह का सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपको घर में दर्पण है। आपको घर में दर्पण है, दर्पण जिससे आप चेहरा देखते हैं, अपना फेस देखते हैं। अब ये हमने बनाया आपको एक परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, अच्छा परावर्तक सतह होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें पीछे से पॉलिश होनी चाहिए। यानी जो भी इसमें लाइट जाए वो लाइट जाके क्या होना चाहिए, पार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने ही माध्यम में लौट जाना चाहिए। तो यहां पर इस तरह से परावर्तक सतह बनाया गया। अब यहां से क्या होती है कि यहां से कोई किरण जा रही है। अब ये जब किरण जा रही है तो क्या होगा, परावर्तन के बाद ये इस तरफ चली जाती है, अपने ही माध्यम में चली जाती है, यानी यहां से इसको ये पार नहीं करती है। ठीक, अब यहां पर जो है आपको, यहां पर इस बिंदु पर हमने एक लंब बनाया जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। अब इसमें 3-4 फैक्टर्स जो हैं, 3-4 जो बिंदु है उसको हम समझने की कोशिश करें।
जो प्रकाश की किरण परावर्तक सतह की ओर आती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण परावर्तक सतह, जो परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है, उस ओर जो आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। इसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो यहां से परावर्तक सतह से लौट जाती है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तन हो गया ना, तो परावर्तित किरण। ये आया आपतित, ये लौटा परावर्तित। ये यहां पर क्या है कि ये यहां पर ये जो आपके दर्पण है या परावर्तक सतह है, उस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक सतह यानी परावर्तक सतह, ये हो गया। और ये क्या? ये बिंदु पे आई है तो इसे कहते हैं आपतन बिंदु। और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। अभिलंब है। तो इतने बिंदु, इतने टर्मिनोलॉजी से आप लोग परिचित हो चुके हैं। अब हम चलते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही पल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब एक ही तल का मतलब क्या होता है भाई? तल यानी जैसे आपने किसी बर्तन में पानी रख दिया या किसी तालाब में पानी भरा हो, तो जो पानी का ऊपरी सतह होता है वो कैसा होता है? प्लेन, समतल। ऐसा नहीं होता कि कुछ ऐसा हो या ये ऐसा कुछ हो, प्लेन, समतल। इस प्रकार से कुछ ऐसे जैसे लगता हो कि प्लेन है। तो यहां पर हमने क्या बताया आपको कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। जैसे आप देख लें, जैसे हमने यहां पे ये मान लीजिए कि हमारा ये क्या है? दर्पण है, परावर्तक सतह। हमने यहां पर हाथ को ऐसे रखा, तो ये क्या हो गई? आपतित किरण। ये क्या हो गई? परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अब यहां पर अगर किसी एक सरफेस को रखा जाए, जैसे इसको रखा जाए, तो ये क्या होना चाहिए? ये तीनों से स्पर्श होना चाहिए, यानी तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होगा? एक ही तल में होगा। नंबर एक, तल से अलग होता तो क्या होता? देखिए, जैसे यहां पे तल से अलग होता तो क्या होता? जैसे मान लीजिए ये आपतित किरण है, एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। और मान लीजिए कि ऐसा होता तो हम क्या कहते हैं इसे? देखिए, ये अभिलंब, ये देखिए, इन दो आपतित किरण और परावर्तित किरण एक समतल में है, लेकिन ये एक समतल में नहीं है। अभिलंब एक समतल में नहीं है। एक समतल में होने के लिए इसे क्या होना चाहिए? तो एक समतल में होने के लिए ये तीनों को एक ही समतल में होने के लिए इस प्रकार से होना चाहिए कि इस पे अगर किसी सतह को रखा जाए, किसी प्लेन को रखा जाए, यानी ये देखें, इस स्थिति में प्लेन को रखा जाए तो ये क्या होना चाहिए? एक तल में होना चाहिए। इस प्रकार से देखें, ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। चाहे वो तल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन तल एक होना चाहिए। और ये क्या होता है? यहाँ पे दर्पण है, यहाँ पे परावर्तक सतह है, तो उस पे क्या होता है? लंब। क्योंकि ये लंब है ना, ये तो लंब है, अभिलंब। क्लियर? तो पहला नियम तो ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल से संबंधित ये नियम हो गया, तल से संबंधित हो गया। ठीक। अब जो दूसरी बात है, ये देखिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, उसे कहते हैं हम लोग आपतन कोण। आपतन कोण। क्लियर? और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में इसको कहते हैं परावर्तन कोण। अब इसको कोई नोटेशन भी दे सकते हैं। आपतित किरण यानी कि ये इंसिडेंट रे, अंग्रेजी में ज्यादातर हम लोग नोटेशन देते हैं, तो इंसिडेंट यानी आई, इसको आई कहा, और ये क्या हो गया? आर। एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे बात सही? क्लियर? ये दोनों क्या होते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम दिया गया, ये दूसरा नियम दिया गया। ठीक है। अब चलते हैं इसमें क्या कि इसमें जो है ये परावर्तन के नियम समतल के लिए भी लागू है। समतल यानी परावर्तक सतह समतल है, उसके लिए भी लागू है। यानी यहां से ये किरणें आई और लौट के यहां चली गई, ये क्या हो गया? यहां पर ये नॉर्मल बन गया, अभिलंब।
यहां से किरणें आई और लौट के चली गई, ये यहां पे क्या बन गया, अभिलंब। तो अगर ये किरणें समानांतर हो, यानी आपतित किरण अगर समानांतर हो तो निर्गत किरण भी क्या होगी, समानांतर होगी। कब, जब ये समतल दर्पण होगा, तो परावर्तक सतह समतल होगा तब। लेकिन ये जो है खुरदरे में भी होता है, ऐसा नहीं कि परावर्तन की किरणें इसमें नहीं होगी, इसमें भी होगी। खुरदरा कोई सतह है तो इसमें भी होगी। मान लो कि यहां से ये किरणें आई, यहां से ये किरणें आई, ये भले ये समानांतर हो, लेकिन जब खुरदरा है तो कोई जरूरी नहीं है कि इससे जो है यहां पर इस पर लंब खींचा, ये जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण से ये निकल जाएगी। यहां पर भी इस छोटे से सतह पे हमने क्या किया, इस पर लंब खींचा और लंब खींच के ये निकल गई। तो आने वाली किरणें समानांतर हो सकती है, लेकिन जब रफ सरफेस है, जब खुरदरा सरफेस है, तो जो परावर्तित किरण है वो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, समानांतर होगा। इसे कहते हैं नियमित परावर्तन, इसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। और अगर वक्र हो, इस प्रकार से वक्र हो, यानी इस प्रकार से वक्र पृष्ठ भी हो, तो भी क्या होगा, इसमें भी परावर्तन होता है और परावर्तन के नियम को पालन भी करता है। परावर्तन होता भी है, यानी गोलीय वक्रीय पृष्ठ, जैसे आपको ये हो गया, ये आपको ये पीछे जो लगाते हैं ये क्या है, ये परावर्तक सतह है। लाइट इधर से आएगी और इधर लौटेगी। तो लाइट अगर मान लो कि यहां से आई तो यहां पर ये वही लंब और यहां से परावर्तक होकर चली गई। तो परावर्तन की घटना जो होती है, इसके नियम जो होते हैं, इसमें भी लागू होते हैं, इसमें भी लागू होते हैं, इसमें भी, यानी वक्रीय हो परावर्तक सतह या रुखरा हो या समतल हो, सभी के लिए ये लागू होती है। आगे बात सुनिए। अब हम चलते हैं इसके कुछ समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, उस प्रतिबिंब को देखें कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या है, ये आप समझ ही गए कि ये हमने ऐसा कोटेड कर दिया है, तो ये क्या हो गया, ये बैक साइड हो गया मिरर का, समतल सतह का बैक साइड। तो हमें लाइट इधर से देनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक लाइट दिया और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो है आपको परावर्तन के नियम का पालन भी करेगी। यहाँ से एक दूसरी लाइट आई और वो क्या हो गई, परावर्तक होकर चली गई। ये भी आपको क्या करेगी, परावर्तन के नियम का पालन करेगी। लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ से आके देखा कि ये लाइट आ कहाँ से रही है, ये लाइट आ कहाँ से रही है, तो उसे ऐसा महसूस होगा कि ये लाइट तो हमें यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। आई बात सुनिए। तो यहाँ से आती हुई आपको क्या होगी, महसूस होगी। आ नहीं रही है यहाँ से, आ रही है यहाँ से, लेकिन हमें कहाँ महसूस होगा कि यहाँ से आ रही है। यानी इस वस्तु को, जिस वस्तु को हम यहाँ देख रहे हैं, उस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब बनता कैसे है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो प्रतिबिंब जो है हमेशा परावर्तित किरणों के मिलने से बनता है। किसके मिलने से बनता है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण कहां पे मिल रही है, देख रहे हैं आप, यहां से ये फैलती जा रही है, यानी कि ये यहां जाकर के मिल रही है। तो परावर्तित किरण जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर मिल नहीं रही है, यहां तो लाइट इधर जा ही नहीं रहा है साहब। आपने अपने मकान के दीवार पे लगा दिया, वो लाइट क्या बगल वाले पड़ोसी के यहां चला गया क्या, नहीं गया, वो वहां नहीं गया है। हमको दर्पण के कारण ऐसा लग रहा है कि उधर से आ रही है, दर्पण के पीछे से आ रही है, लेकिन दर्पण के पीछे से कोई लाइट नहीं आती, गया ही नहीं है लाइट, तो आएगा कहां से, उसको पार करेगा ही नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इस वस्तु का क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनता है परावर्तित किरणों के मिलने से। अब मिलना भी दो प्रकार से हो सकता है, या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहां मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो यहां पर ये कैसा प्रतिबिंब, मिलता हुआ जब प्रतीत हो रहा है तो वास्तविक नहीं होगा, ये काल्पनिक होगा, ये अवास्तविक होगा। तो एक चीज हमें समझ में आया, ये काल्पनिक होगा, अवास्तविक होगा। जब काल्पनिक है, कल्पना के रूप में है, तो यहां हम पर्दा भी रखने पर इसका हम प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, इसका प्रतिबिंब हम नहीं देख सकते हैं।
अब दूसरी बात, ये दर्पण से जितना इधर है उतना ही दूरी इधर होगा, यानी दूरी बराबर। दूरी क्या होगा? बराबर। क्लियर? दो चीज क्लियर हो गया, एक अवास्तविक, क्लियर। दूसरा बात, पर्दे पे नहीं देखा जाता है। तीसरा बात, दर्पण से बराबर दूरी पर वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी और अवास्तविक प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। क्लियर हो चुका है? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, और समतल दर्पण के बारे में जो भी एस्पेक्ट्स था उसे मैं समझाने का भरपूर। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा, आपको यह टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है, जिस पॉइंट पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिख कर बताएं, मैं आपका समाधान जरूर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और उसके पास के बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें।